हेलो एवरीवन, होप सो गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूँ जावत और वजी टीवी पे एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने अपनी बॉडी को मॉडिफाई करवाया है। और वो मॉडिफिकेशन किसी भी तरह की हो सकती है, जिसमें टैटूज़ हो सकते हैं, सर्जरीज हो सकती है, पियर्सिंग हो सकती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो लोग इस चीज़ को हासिल करने के लिए जो वो चाहते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट था। उसमें भी उस आदमी ने अपनी बॉडी को इतना मॉडिफाई करवा लिया था कि उसने अपनी फिंगर्स वगैरह भी कटवा ली थी। सो आज ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आती है द ड्रैगन लेडी। रिचर्ड हर्नांडेज 5 जुलाई 1955 को एरिज़ोना यूएस में पैदा हुआ। उसने अपनी पूरी लाइफ में अपनी जेंडर आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की और उसे बहुत बुली किया जाता था। लेट 1990s में उसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट कर ली थी और सबसे पहले उसने अपनी बॉडी पे ड्रैगन स्केल्स के टैटूज बनवाए थे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वो इस चीज़ में बहुत आगे चला गया। 2007 में रिचर्ड ने अपना नेम लीगली चेंज करके टाइमेट लीजन मेडुसा रख लिया था, जो कि बेबीलोनियन गॉडेस का नेम है। लीजन ने एज अ साइड शो आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था और उसकी यूनिक अपीयरेंस की वजह से सोशल मीडिया पे उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे, जहाँ पे वो अपनी डेली लाइफ और परफॉर्मेंस की वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह शेयर करती थी और अभी भी करती है। अगर आप लोग चाहो तो उसको इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। उसको काफ़ी ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स में भी इन्वाइट किया गया था, जिसमें वॉइस और CNN भी इंक्लूडेड हैं। वो बॉडी मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, जिसमें उसने अपनी पूरी बॉडी पे टैटूज़ बनवा लिए हैं, अपने कान उतरवा लिए हैं, अपने सर पे उसने 2 सिलिकॉन हॉर्न्स लगवा लिए हैं और इवन उसने अपनी टंग को दरमियान से कटवा के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। उसका कहना था कि ये प्रोसेस बहुत पेनफुल था, लेकिन जब वो खुद को देखती है तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ उसे चाहिए थी वो मिल गई। उसे बहुत से लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लेकिन उसका यही कहना है कि वो खुद को वही शो करना चाहती है जो वो है। इसके बाद आता है ज़ॉम्बी बॉय। रिक जेनिस, जिसे ज़ॉम्बी बॉय के नाम से भी जाना जाता है, एक कैनेडियन आर्टिस्ट और मॉडल था। इसे इंटरनेशनली फेम तब मिला जब इसने अपनी पूरी बॉडी पे स्केलेटल टैटूज़ बनवाए और ये टैटूज़ इस चीज़ की फील देते थे कि ये एक चलता फिरता ढांचा है। गेनिस्ट 7 अगस्त 1985 को कनाडा में पैदा हुआ। उसकी अपीयरेंस की वजह से उसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और सिर्फ यही रीज़न थी कि 15 की एज में उसने अपनी बॉडी पे टैटूज़ वगैरह बनवाना शुरू कर दिए। सबसे पहला टैटू उसने अपने शोल्डर पे बनवाया, जो कि एक स्कल थी, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उसने अपनी पूरी बॉडी को टैटूज से भर लिया था। 2010 में एक फैशन डिज़ाइनर जिसका नाम थेरी मगलर था, वो अपने रनवे शो के लिए एक ऐसा मॉडल ढूंढ रहा था जिसकी लुक कम्प्लीटली यूनिक हो, और फिर उसकी नज़र जेनेट पे पड़ती है। वो मॉडल इसको अपने शो के लिए परफेक्ट लगता है और वो उसे उस शो के लिए कास्ट कर लेता है। इस शो में आने के बाद उसे इंटरनेशनली फेम मिलता है और यहाँ से उसका करियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसे काफ़ी बड़ी बड़ी ऑफर्स आने लग जाती हैं। उसने लेडी गागा की एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है जिसका नाम बॉर्न दिस वे है, और लेडी गागा ने उसकी लुक को कॉपी करने के लिए खुद को मेकअप भी करवाया था। उसने काफ़ी ज़्यादा फेमस डिज़ाइनर्स के साथ एज अ मॉडल काम किया, जिसके बाद वो बहुत सी मैगजीन्स में भी अपीयर हुआ, जिनमें वोग और GQ हैं। मॉडलिंग करियर होने के साथ साथ वो खुद भी एक आर्टिस्ट और म्यूजिशियन था, और उसकी अपनी भी एक एल्बम थी जिसका नाम मॉन्स्टर इनसाइड था, और इसके अलावा उसने काफ़ी ज़्यादा म्यूजिशियंस के साथ कोलेबोरेशन भी की थी। अनफॉर्चुनेटली इतना फेम होने के बावजूद जहाँ लोगों को लगता था कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, उसने अपनी पूरी लाइफ बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए, जिनमें डिप्रेशन और एडिक्शन थी। और 2018 में जब उसकी एज 32 थी, उसने सुसाइड करके खुद को मार लिया। इसके बाद आती है द मोस्ट पियर्स्ड वुमेन, एलिन डेविडसन, जो कि ब्राज़ीलियन बॉर्न ब्रिटिश बेस्ड परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। 2021 तक इसकी पूरी बॉडी पे टोटल 9000 पियर्सिंग्स थी। डेविडसन 1961 को ब्राज़ील में पैदा हुई बट ग्रू अप इन स्कॉटलैंड। उसने बहुत देर एज अ नर्स काम किया, जिसके बाद उसने फुल टाइम एज अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। डेविडसन को पंक कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसी से इंस्पायर होकर उसने 1990s में सबसे पहली पियर्सिंग करवाई थी। उसकी पियर्सिंग्स की कलेक्शन बढ़ती जा रही थी और 2000 में उसने अपनी बॉडी पे 700 पियर्सिंग्स करवा ली थी। पियर्सिंग होने के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पे बने हुए टैटूज ने भी उसे काफी फेम दिया। वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए कलरफुल कपड़े पहनती है और हेड ड्रेसेस के साथ साथ बहुत सा मेकअप भी यूज करती है। डेविडसन बहुत सी कंट्रीज में परफॉर्म कर चुकी है, जिसमें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ऑलमोस्ट पूरा यूरोप है। उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत एक्सट्रीम होती हैं, जिसमें वो कीलों के बने हुए बेड पे लेटती है और अपनी पियर्सिंग के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हैंग करती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम होने के साथ साथ वो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज और मीडिया आउटलेट्स में भी आ चुकी है। उसका कहना है कि उसकी ये बॉडी मॉडिफिकेशन सिर्फ एक फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है और ये उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करती है। इसके बाद आता है स्टॉकिंग कैट। डेनिस एवेनर 27 अगस्त 1958 को अमेरिका में पैदा हुआ।
उसे कैट्स और टाइगर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने 6 साल नेवी में काम किया और उसको छोड़ने के बाद उसने अपनी बॉडी को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी बॉडी पे टाइगर स्ट्राइप्स जैसे टैटूज बनवाए, जिसके बाद वो बहुत से सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरा। इन प्रोसीजर्स के थ्रू उसने अपने लिप्स को दरमियान से कटवाया, अपने ईयर्स को मजीद पॉइंटी करवाया और इसके साथ साथ उसने अपने दांतों को भी शार्प करवाया था। उसने अपने लिप्स में सिलिकॉन फिलिंग भी करवाई थी ताकि मजीद कैट जैसी लुक आ सके और उसके बाद उस पर पियर्सिंग करवा के विस्कर्स भी लगवाए थे। डेनिस इन सब चीज़ों से हट के रॉ मीट भी खाता था और ट्रीज वगैरह पे भी चढ़ता था। उसका कहना था कि उसे ये सब चीज़ें करके बहुत प्लेजर मिलती है। डेनिस को वर्ल्ड वाइड फेम तब मिलता है जब उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आता है और उससे मोस्ट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन टू लुक लाइक एन एनिमल का टाइटल दिया जाता है। इसके बाद उसे बहुत से शोज में देखा गया जिनमें मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल प्लैनेट्स, वियर्ड और ट्रू एंड फ्रीकी थे। इतनी ज़्यादा अटेंशन लेने के बावजूद डेनिस के साथ भी यही इशू था कि उसे भी बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़े और 2012 में जब उसकी 54 की एज थी, उसके घर से उसकी डेड बॉडी मिलती है और कहा गया था कि उसने भी सुसाइड ही की है। इसके बाद आता है द लेपर्ड मैन। टॉम लेपर्ड, जिसे द लेपर्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में पैदा होता है। जब उसकी एज सिर्फ 18 ईयर्स थी, उसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी और काफ़ी देर मिलिट्री सर्विस देने के बाद उसने एज अ फायर फाइटर काम करना शुरू कर दिया। 1980s के स्टार्टिंग में ही उसने अपनी पूरी बॉडी पे लेपर्ड स्पॉट्स जैसे टैटूज बनवाना शुरू कर दिए थे और उसने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 5000 पाउंड स्पेंड किए और 1000 और से ज़्यादा नीडल के नीचे स्पेंड किए ताकि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन करवा पाए। उसने अपने टीथ को शार्प करने के साथ साथ अपने आईब्रोज पे भी बहुत सी सर्जरीज करवाई ताकि मजीद कैट जैसी लुक दी जा सके। और अगेन 2002 में इसका नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाता है और इसे द मोस्ट टैटूड सीनियर सिटीजन का टाइटल दिया गया। लेपर्ड एक छोटे से आइलैंड में शिफ्ट हो गया था। वहाँ वो एक ऐसे कैबिन में रहने लग गया था जहाँ पे ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही वाटर सप्लाई थी। टूरिस्ट अगर उसके पास आके पिक्चर्स बनवाते थे तो वो उनसे पैसे लेता था। इसके बाद उसे बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा गया था। लोगों का कहना है कि ऐसी अपीयरेंस होने के बावजूद वो बहुत काइंड और जेंटल पर्सन था। वो जानवरों से बहुत प्यार करता था और एनिमल क्रुएल्टी के बहुत खिलाफ था। 2008 में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी, इसलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो नर्सिंग होम में शिफ्ट हो जाए। 2016 में जब उसकी एज 80 ईयर्स होती है, उसकी डेथ हो जाती है। सो गाइस, ये थी आज की कुछ स्टोरीज जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।